नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और सबसे पहले सोने चांदी के दाम की बात कर ली जाए। सोने में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि चांदी के जो दाम हैं वो फिर से फिसले हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, क्या यहाँ पर स्थिति है? 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुँच गई है। और दिल्ली के सराफा बाजार की बात की जाए, 1,000 रुपये का इजाफा है। सोने से उलट जो दूसरी कीमती धातु है चांदी, इसमें जो आज की तारीख थी उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का भी मानना है कि सोना जो है वो धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट कर रहा है, संभल रहा है, उसकी स्थितियों में सुधार हो रहा है, ज़्यादा गुंजाइश उसकी है। तो विस्तार से भी जान लेते हैं। दरअसल सोने की कीमत में लगातार तेज़ी है। 26 फरवरी की सुबह की बात कर ली जाए, राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,62,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 1,62,050 रुपये प्रति 10 ग्राम। और मुंबई में कीमत 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम। एक दिन पहले की बात कर ली जाए तो 1,000 रुपये या लगभग 1% ये बढ़ा था। 1,64,200 रुपये प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत हुई। मजबूत वैश्विक रुख, सुरक्षित निवेश वाले एसेट्स की खरीदारी जारी रहने से सोने की कीमत बढ़ी है। अच्छा, अगर इंटरनेशनली बात कर ली जाए, जिसमें ऑन्स में हम सोने को नापते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का जो हाजिर भाव है वो है $5,181.46 प्रति ऑन्स। जब ये इंटरनेशनल हम बात करेंगे, हम ऑन्स यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, और जब देश के लिए बात करते हैं तो हम ग्राम में इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। दिल्ली में सोने की कीमत अब क्या है? 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,000 रुपये, 1,62,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव है 1,48,560 रुपये प्रति 10 ग्राम। बाकी अगर बड़े शहरों की बात कर ली जाए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत है 1,48,410 रुपये प्रति 10 ग्राम। और 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम। थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, 150 रुपये का फ़र्क अलग अलग जगहों पर पड़ता है। ठीक, सराफा बाजार के हिसाब से। पुणे और बेंगलुरु में क्या कीमत चल रही है? 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,61,900 रुपये, पुणे बेंगलुरु दोनों जगह 24 कैरेट की प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं आपको। और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत है 1,48,410 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो इसी तरह से प्राइस हैं। इन शहरों के अलावा अगर बात कर ली जाए, अहमदाबाद 22 कैरेट है 1,48,460, 10 ग्राम का ये भाव है। और अहमदाबाद में ही 24 कैरेट है 1,61,950। चेन्नई की बात, 22 कैरेट 1,48,410, 24 कैरेट 1,61,900। कमोबेश यही प्राइस है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। भोपाल का एक आपको जान लेना चाहिए। भोपाल में भी सेम है, 1,48,460 प्रति 10 ग्राम। ये कौन सा? 22 कैरेट। और भोपाल में अगर 24 कैरेट की बात कर ली जाए तो ये है 1,61,950। मतलब ये लगभग सारी जगह जो प्राइस है वो सेम है। हालांकि 150 का फ़र्क पड़ता है, और वो हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आपको बताया क्यों वजह उसकी। सोने से उलट जो चांदी की कीमत है वो थोड़ी डाउन हुई है। सोना थोड़ा बढ़ा है और माना ये जा रहा है कि इसके प्राइस और करेक्ट होंगे, लेकिन चांदी की कीमत फिर फिसली है। 26 फरवरी सुबह से इसमें गिरावट, 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी का दाम। और एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 5,900 रुपये, और ये करीब होता है 2% के आसपास। ये बढ़कर 2,77,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का जो हाजिर भाव है वो है $90.30 प्रति ऑन्स। जनवरी में आपको पता ही है 4 लाख का हाई चांदी ने छू लिया था, और इसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो फिर दोबारा प्राइस जो है चांदी के और सोने के करेक्ट नहीं हो पाए, दोनों के करेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, चांदी और सोने पर सबसे ज़्यादा असर जो डालेगी वो चीज़ समझ लीजिए। पहले सोने की बात कर ली जाए। सोने वाले सारे फैक्टर चांदी पे भी इस्तेमाल होते हैं। सोने के साथ क्या फैक्टर इस्तेमाल होगा? टैरिफ। पहले से ही 10% की बात कही गई, 5% की बात की गई, फिर 10% और लगा दिया गया। तो ये मोटा मोटी जो 15% टैरिफ होगा, 15% टैरिफ क्या करेगा? ये मार्केट पे दबाव डालेगा। मार्केट पे दबाव डालेगा, जो उद्योगों के काम काज का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, शेयर मार्केट पर दबाव पड़ेगा, तो जो सोने का प्राइस है वो बढ़ेगा। और जितनी ज़्यादा अनिश्चितता आएगी, मसलन मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ा हुआ है, यूक्रेन और रशिया के जो हालात हैं वो आप सभी जान ही रहे हैं। जितना वैश्विक तनाव बढ़ेगा,
प्राइस जितना वैश्विक तनाव बढ़ेगा उतना ज़्यादा सोने और चांदी में, ख़ास तौर पर सोने में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, क्योंकि सोना ऐसे समझिए कि सोना सरकारों से परे है। सोने की जो अपनी वैल्यू रहेगी वो हमेशा रहेगी, ठीक। तो सोने का जो प्राइस है, जैसे ही तनाव बढ़ेगा सोने का प्राइस हाई होगा, डिमांड उसमें ज़्यादा हो जाएगी, लोग उसमें ज़्यादा निवेश करने लगेंगे, जिसे आप बार बार हम बोलते हैं सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश। एक बात। दूसरी बात, जानकारों का ये कहना है कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों के भीतर जो सोने की स्थिति है वो और ज़्यादा संभलेगी, यानी सोने का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ेगा। लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। अब चांदी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? एक तो इंटरनेशनल मार्केट का असर चांदी पर सीधे पड़ेगा, डॉलर का असर, जितने फैक्टर सोने के साथ लागू होते हैं वही चांदी के साथ भी लागू होते हैं। एक एडिशनल फैक्टर और है, वो क्या है? चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। अब अगर चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, टैरिफ की वजह से वैसे ही उद्योग हैं जो उन पर दबाव बढ़ेगा, फिर इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर ये स्थितियां रहेंगी तो चांदी के प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेंगे, ठीक है। और या फिर जो सेफ हेवन की डिमांड है, या फिर ऐसा अचानक से कोई अनिश्चितता बन जाए, तब चांदी के दाम अचानक से बढ़ेंगे, यानी चांदी की खरीदारी लोग ज़्यादा करने लगेंगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे अस्थिरता खत्म होगी, स्थिरता आएगी, प्राइस जो रहेंगे वो डाउन होंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो असर डालेंगे। माना यह जा रहा है कि सोने का प्राइस अब धीरे धीरे खुद को करेक्ट कर रहा है। आप लंबे अरसे से देख रहे हैं सोना धीरे धीरे ही सही आगे चढ़ रहा है। हालांकि चांदी कुछ कदम आगे जाती है, फिर कुछ कदम पीछे आ रही है, और मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये चांदी में चल रहा है अस्थिरता, लेकिन सोना धीरे धीरे खुद को करेक्ट करना, यानी कि स्थिरता की तरफ सोना बढ़ रहा है। आगे क्या कुछ इसका अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पूरे वैश्विक परिदृश्य का असर सीधे सोने और चांदी के दाम पर पड़ेगा। नमस्कार। जानकारों का ये कहना है कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों के भीतर जो सोने की स्थिति है वो और ज़्यादा संभलेगी, यानी सोने का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ेगा। लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। अब चांदी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? एक तो इंटरनेशनल मार्केट का असर चांदी पर सीधे पड़ेगा, डॉलर का असर, जितने फैक्टर सोने के साथ लागू होते हैं वही चांदी के साथ भी लागू होते हैं। एक एडिशनल फैक्टर और है, वो क्या है? चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। अब अगर चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, टैरिफ की वजह से वैसे ही उद्योग हैं जो उन पर दबाव बढ़ेगा, फिर इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर ये स्थितियां रहेंगी तो चांदी के प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेंगे, ठीक है। और या फिर जो सेफ हेवन की डिमांड है, या फिर ऐसा अचानक से कोई अनिश्चितता बन जाए, तब चांदी के दाम अचानक से बढ़ेंगे, यानी चांदी की खरीदारी लोग ज़्यादा करने लगेंगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे अस्थिरता खत्म होगी, स्थिरता आएगी, प्राइस जो रहेंगे वो डाउन होंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो असर डालेंगे। माना यह जा रहा है कि सोने का प्राइस अब धीरे धीरे खुद को करेक्ट कर रहा है। आप लंबे अरसे से देख रहे हैं सोना धीरे धीरे ही सही आगे चढ़ रहा है। हालांकि चांदी कुछ कदम आगे जाती है, फिर कुछ कदम पीछे आ रही है, और मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये चांदी में चल रहा है अस्थिरता, लेकिन सोना धीरे धीरे खुद को करेक्ट करना, यानी कि स्थिरता की तरफ सोना बढ़ रहा है।